नाज़रीन, एक बड़ी खबर दिल्ली से आई है। दिल्ली में अचानक लाल किले के सामने जहां पर मसूफ तरीन इलाका है, वहां पर अचानक कार के अंदर बम ब्लास्ट होता है। जी हां नाज़रीन, दिल्ली में कार बम ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर तकरीबन 1 दर्जन करीब अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा अफराद वहां पर शदीद जख्मी बताए गए हैं और मकाम हादसे पर कई गाड़ियां भी तबाह ताराज हो गई हैं। जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ वहां पर धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दी गई और कुछ ही लम्हों के अंदर वहां पर माहौल अफरा तफरी का बढ़ गया और देखते देखते वहां पर भागदौड़ शुरू हुई। और इस मामले पर जब लोगों ने उस मकाम के करीब पहुंचा तो देखा कि वहां पर इंसानी जिस्म के लोथड़े गिरे हुए थे। वहां पर एक कार में बम मौजूद था और यह अचानक फट पड़ा और वहां पर यानी शाम के 7:30-8 बजे के तकरीबन दरमियान में जब बम ब्लास्ट हुआ तो वहां पर काफी सैर व तफरी करने वाले अवाम भी मौजूद थी। यानी इस तरीके से दिल्ली में ऐन बिहार के इंतखाबात से चंद घंटे कबल इस तरीके का दिल्ली में वाकया पेश आना यह हमेशा की बात है या फिर इस दहशतगर्दाना हमले के पीछे कोई और मामला नजर आ रहा है। तो यानी इस तरीके से आपको बता दें कि दिल्ली में जैसे ही ये वाकया पेश आया तो सारे मुल्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम दीगर रियासतों के स्टेशन यानी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों पर भी सख्त चौकसी नाफिज कर दी गई है और आवाम को यह भी इत्तला कर दी गई है कि जहां कहीं भी मुश्तबे शख्स नजर आता है या कोई ऐसी मशकूक चीज या बैग नजर आ जाए तो फौरन पुलिस को इत्तला देने की सख्ती से हिदायत जारी की है और कई मकामात पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में 144 नाफिज कर दिया गया है। लेकिन इस तरीके से लाल किले के सामने ऐसा बम हादसे का वाकया पेश आया ना, ये बहुत ही सोचने वाली बात है क्योंकि दिल्ली एक ऐसी दारुल हुकूमत है जहां पर 24 घंटे सख्त तरीन सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ऐसा बम ब्लास्ट का वाकया पेश आना यह मुल्क की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी तफसीलात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि शदीद जख्मों में हलाकतों का भी मजीद बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। यानी जो 3 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं उसमें कई लोग ऐसे यानी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तो बहरहाल इस तरीके से दिल्ली के अंदर ये बम ब्लास्ट का वाकया पेश आना फिर एक मरतबा हिंदुस्तान की अदालत और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है।